नाल इधरों फायर भी कर रहा है। ऐ पाकिस्तान दे लोको पलीतियां को मुका देवो, ऐ पाकिस्तान दे लोको पलीतियां को मुका देवो, न तां जैं भी ए ना रखे ए ना ऊकू वला देवो। जिथा मुखलिस नमाजी हिन ओ मस्जिद भी है बैतुल्ला, जिथा मुखलिस नमाजी हिन ओ मस्जिद भी है बैतुल्ला, जो मुल्लां दुकाना हिन मसीतां को ढहा देवो। उते इंसाफ दा परचम तले इंसाफ विकदा पे, उते इंसाफ दा परचम तले इंसाफ विकदा पे, इहो जई हर अदालत को बिमाए अमला उड़ा देवो, इहो जई हर अदालत को बिमाए अमला उड़ा देवो। ऐ पाकिस्तान दे लोको पलीतियां को मुका देवो। साद हुसैन रिजवी। खबर ये आ रही है कि वो बेचारा जख्मी हो गया है और जिस तरह निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गईं, मैं शाबाश देना चाहता हूं, मैं सलूट पेश करना चाहता हूं पंजाब पुलिस को, रेंजर्स को, जितने भी इदारे शामिल हैं कि आपको ज़रा भी तरस ना आया, आपको ज़रा भी हया नहीं आई, शर्म नहीं आई कि आप इतना जुल्म कर रहे हैं, और वो भी अपने मुसलमान भाइयों के साथ, और साद हुसैन रिजवी के साथ, यानी कि उसकी फैमिली के साथ जो जुल्म बरपा हुआ। और मैं ये जो शेर शाकिर शुजाबादी का कलाम पढ़ रहा था कि ऐ पाकिस्तान दे लोगो पलीतियां को मुका देवो, जो मुल्लां दुकाना हैं मसीतां को ढहा देवो। मैं ये बार बार साद हुसैन रिजवी कहते रहे, जो उलमाए कराम हैं, बड़ी बड़ी जो जमातें हैं, पता नहीं कितनी कितनी जमातें हैं, उनको बुलाते रहे कि आओ मेरा साथ दो, मैं गज़ा के लिए लड़ रहा हूँ। तो यकीन जानिए ये फिर वो मुझे कलाम याद आ गया कि जो मुल्ला दुकाना है मसीतां को ढहा दे, यानी कि एक आलम दीन बुलाता रहा, पुकारता रहा। वो जिस तरह वीडियोस आप देख रहे हैं, यकीन करें मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, औसान खता हो जाते हैं। मैं उनकी रात वीडियो देख रहा था, अल्लाह पाक की कसम, मैं मस्जिद में बैठा था, बल्कि नहीं, मैं रात को यहाँ पे अपने कमरे में बैठा था, इसी कमरे में, तो वीडियोस देख रहा था और मैं इतना रोया, मुझे यकीन जानिए बहुत अफसोस हुआ, और गम जो था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तहज्जुद मैंने पढ़ ली थी, लेकिन मैं उन मुल्लाओं से कहता हूँ, उन उलमाए कराम से कहता हूँ कि भाई ये जो जुल्म बरपा था पहले तहरीक इंसाफ के साथ, अब मैं ये कहना नहीं चाहता था, यही जुल्म आप देखते हैं कि माओं बहनों बेटियों के साथ खुदा की कसम इज्जतें तार तार की गई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, घसीटा गया। मैंने कहा डी चौक के ऊपर निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, सीधे स्ट्रेट फायर किए गए, जिस तरह आपने देखा मुरीद के ऊपर कि साद हुसैन रिजवी के साथ जो जुल्म हुआ, जो मासूम लोग आए थे, निहत्ते लोग आए थे, बेशर्मी की इंतहा कर दी ढिठाई के साथ। अब क्या ख्याल है कि आप क्या करेंगे? अब मैं आपको एक यकीन जानिए कि जो उलमाए कराम हैं, जो लोग दीन को समझते हैं, मैं तो एक ऐरा गैरा नत्थु खैरा बंदा हूँ, एक आम सा बंदा हूँ, मुझे क्या समझ, मुझे कुछ समझ नहीं है। लेकिन जो दीन को समझते हैं वो तो 70 सालों से देख रहे थे कि जो मुल्क के ऊपर निज़ाम काबिज है, जो लोग काबिज हैं, तो वो क्यों नहीं बोलते थे, और क्यों नहीं जो लोग बाहर निकलते थे। मुर्शिद इमरान खान आपको पता है कि बार बार यही कहते थे कि मुल्क के ऊपर कानून नहीं है, कानून नहीं है, कानून नाम की कोई चीज है, किसी को याद है? वो तो बार बार ये कहते थे कि मुल्क में करप्शन चल रही है, ये जो पीडीएम का करप्ट टोला है, ये अंधेर नगरी यानी कि उधम मचाया हुआ है। मेरे पाकिस्तानियों आप देखें, देखते रहोगे खुदा की कसम के, यानी कि किस तरह कंटेनर को जलाया गया, साद हुसैन रिजवी के कंटेनर को जलाया गया, उसकी मासूम बच्ची को उठाया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनके घरों में छापे मारे गए। ये जो इतनी डॉलर आ गई, इतनी दौलत आ गई, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, डूब मरने का मकाम है खुदा की कसम। और वीडियोस बना रहे हैं,
फिर जनाब कंटेनर को आग लगा दी कि वहीं पे। मैंने कहा स्टेट फायर, ये वीडियोस हैं, क्योंकि मैं नहीं लगा सकता, यूट्यूब की पॉलिसी सख्त है, वरना हमारे चैनल का खतरा है, लेकिन यही आवाज़ जो है वो भी फिर बंद होने का खतरा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो उलमा कराम को बार बार, वो बेचारे की जब मैं वीडियो देख रहा था उसकी जो आंखों में आंसू थे, बेबसी थी, खुदा की कसम यकीन करें, एक इंसान है जो मुसलमान है, मैं मुल्ला की बात नहीं कर रहा, जो मुसलमान है, जो इंसान है, जिसके दिल में दर्द है, अगर आप देखें खुदा की कसम जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो यकीन करें साद हुसैन रिजवी के साथ इस वक्त खड़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम। वरना यही लोग थे, ये कहते थे कि ये तो डी चौक के ऊपर, ये फलां जगह, ये तो नच्चन वालों के बच्चे हैं। अब मैं, ये कोई मौका नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह के भी लोग थे, ये बच्चे थे, लेकिन इनको बार बार इमरान खान कहता रहा कि भाई कानून नहीं है पाकिस्तान में, गरीब के लिए एक कानून, अमीर के लिए एक कानून। जो डाकू चोर लुटेरे हैं वही मुसल्लत, यानी कि जिनके ऊपर करोड़ों अरबों खरबों के करप्शन के इल्जामात थे, उन्हीं को ला के वजीर आजम की सीट पे बिठा दिया। अब ये क्या क्रेडिबिलिटी है इसकी, टिकटॉकर की? आपने देखा कि उसको वजीर आला बनाया गया, और जरदारी को देखें, वो पता नहीं डाकू चोर सदर बन गया। मैं तो यकीन जाने, बहरहाल अब मैं क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि हमारा जो दीन है, क्या वही सिखाता है, यही सिखाता है कि कोई मरता रहे, लड़ता रहे, उसके हक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठानी। भाई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, आप जहाँ पे बैठते हैं, मसाजिद में बैठते हैं, आप जनाब मिलाद शरीफ में जाते हैं, आप जनाब कुल खानी में जाते हैं, आप हर उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहाँ पे यानी कि अवाम ही अवाम होती है। तो आप क्यों नहीं ये इंसाफ की बात करते? क्या यही दीन रह गया है कि भाई आप बस यहाँ तक मसा करना है, ये धोने हैं हाथ और पाँव और मसा करना है? भाई ये तो सबको पता है, जो असल कहानी है ये कहानी है। अब शायद मेरी बातों से किसी को नाराजगी हो, असल जो किस्सा है, असल जो दीन है, जो ये अब हो रहा है, ये बताना था भाईजान। असल जहाद तो ये है। शायद गुस्सा कर जाए, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है जनाब। तो मैं ये कहता हूँ कि जनाब पता नहीं अब इन उलमा कराम को क्या हो गया है कि यकीन जानिए, मैं आपको बात नहीं करते, वो डरते हैं। मस्जिद में एक कोने में हमारा दीन जो है छुप गया है। वो जो बोलने वाले थे, जिनको पता है असल दीन की रूह क्या है या हमें दीन क्या सिखाता है, सीरत नबी जब हम पढ़ते हैं, यकीन करें एक जोश आ जाता है, वलवला आ जाता है, ईमान ताज़ा हो जाता है। तो जब सहाबा कराम की हम जिंदगी को पढ़ते हैं, खुदा की कसम, क्या मेरे प्यारे हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, खुदा के शेर, खुदा की कसम, वो तलवार अपनी मयान में नहीं रखते थे, वो नंगी करके फिरते थे। तो क्या दीन है, वो क्या पढ़ा रहे हैं भाई? तो ये अब जो हो रहा है मुल्क पाकिस्तान में, तो अब मैं क्या कहूँ, यानी कि जो बंदा उठता भी है, आप बजाय उसको सपोर्ट करें, ना जनाब, वो तो आप तो कहते थे कि ये तो इंतशारी टोला है, ये फितना है, ये पता नहीं क्या क्या है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या जुल्म बरपा है। मेरी तो तौबा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसके जाहो जलाल की कसम, इतना दिल परेशान है, ज़मीन पाँव से खिसक चुकी है, औसान ख़ता हो चुके हैं कि यार ये बेगैरत लोग हैं कौन, जो मासूम लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं, निहत्ते लोगों माथे में गोलियां। कौन थे जो इमरान खान के ऊपर पर्चा नहीं दिलवाने दिया जा रहा था? आपको पता है उसको भी गोलियां लगी थी। डी चौक के ऊपर कौन थे? कश्मीर में कौन थे? भाई आप समझें कि ये कौन है जो इंसाफ नहीं आने देते, जो मुल्क के हालात ठीक नहीं होने देते। भाई उलमा कराम बैठें, आप जो बड़े लीडर हैं उनके साथ बैठें, मेरी बात ना माने, लेकिन आपको हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं कि एक हो जाएं, अभी वक्त है, वरना ये वो मैं बार बार कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी। तहरीक इंसाफ वैसे भी 4 साल से लड़ रही है, और मुर्शिद इमरान खान, वो तो आपको पता ही है कि उसकी 26-27 साल स्ट्रगल है उस बेचारे की। वो अब भी कौम के
حصے کی جنگ لڑ رہا ہے، ورنہ اس کے پاس کیا نہیں ہے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ویڈیو لمبی نہیں بنانا چاہتا تھا، معذرت کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے۔ اگر میری کوئی بات آپ کو گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا ہوئے 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 کیا ہمسایوں کے حقوق جناب آپ کے سامنے ہیں جناب۔ ہمسایوں کا خیال رکھیں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے۔ میں اس وقت تحریک لبیک کے ساتھ کھڑا ہوں، جو ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی قسم ناانصافی ہے۔ میں ایسے جھوٹوں کے اوپر، بد کرداروں کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، تھو کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔